हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में थॉर्नडाइक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में थॉर्नडाइक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपको बीएड से रिलेटेड सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक थ्योरी को यहाँ पे इन्वेंट किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का जन्म 1874 को हुआ था और उनकी यहाँ पे 1949 ये इनका जो है मतलब 1874 से 1949 तक इनका लाइफ टाइम था। ठीक है, अब ये अमेरिका की फेमस साइकोलॉजी थे और ये जो एनिमल की बिहेवियर पे भी काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं, ही ऑल्सो हैज़ द ऑनर ऑफ सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर भी इनको ऑनर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक थ्योरी, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे उनका, जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है और बीएड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, लॉज ऑफ लर्निंग देखेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे जानेंगे थॉर्नडाइक क्या समझते थे कि लर्निंग जो होती है, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं कई सारी गलतियाँ करके सीखते हैं। ठीक है, और हम कोई चीज़ अगर सीखने जाते हैं तो उसके पहले हम उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर चुके होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं कि एक जो है सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं, अगर वो चीज़ वर्क नहीं करती है उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा सोल्यूशन हम अपने उसमें अपनाते हैं। जैसे कि अगर हमें अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, और अगर वो सोल्यूशन वर्क करता है तो हम उस पर स्टिक रहते हैं, नहीं रहता है तो हम उसे क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसा हम लोग कब तक करते हैं, जब तक हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। ठीक है, मीनवाइल मतलब, और साथ ही क्या करता है, वो आइडियाज़ जो है आइडियाज़ लगाता रहता है, और अगर वो आइडिया वर्क नहीं करता है तो उसे रिजेक्ट करता है। ठीक है, और अगर वो आइडिया वर्क करता है तो उसे वो अप्लाई करता है। ठीक है, और इसे ही प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखिए थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जो ट्रायल एंड एरर नाम से भी फेमस है। बहुत ही फेमस उनकी ये एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कैट जो है, कैट को रख दिया था एक पज़ल बॉक्स में, एक बॉक्स में रख दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे कैट का फूड भी कहाँ रखा था, जो है बॉक्स के बाहर रख दिया था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या फूड को बाहर क्यों रखा था, ताकि जो कैट है वो बाहर आ सके और वो जो दरवाज़ा खोलना है, डोर खोलना, वो सीख सके। तो यहाँ पे देखिए थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक जो है कैट को जो हंगरी थी उसको पज़ल बॉक्स के अंदर रख दिया, और जो फिश थी उसको बाहर रख दिया, और सिचुएशन यहाँ पे इतनी मुश्किल टफ कर दी गई कि कैट जो है उसको जाके जो है वो फिश वो नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है जो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, लॉक लगा के रखा था। ठीक है, तो जो वो दरवाज़ा केवल तभी खुल सकता था जब जो उसका जो लीवर है उसको प्रेस किया जाए। ठीक है, तो अब जो क्या किया, द कैट हैज़ ओनली, मतलब कैट के पास केवल एक ही रास्ता था, उस प्रेस को दबाकर जो है, जो लीवर उसके अंदर था उस प्रेस को दबाकर और पज़ल बॉक्स से बाहर आकर वो खाना खा सकती थी। और यहाँ पे जो फिश था वो क्या था, स्टिमुलाई था कैट के लिए। अब यहाँ पे आप सिचुएशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप रेड कलर का जो है, यहाँ पे इसको प्रेस करना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था लीवर जिसको कैट को प्रेस करना था और बाहर आना था अपना खाना लेने के लिए।
तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किया था। आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो जो कैट है वो क्या करने लगी, बाहर आने के लिए वो स्ट्रगल करने लगी। वो पहले तो क्या हुआ, उसको इतना नहीं पता था कि प्रेस दबाना है, इसलिए वो पहले जो है बॉक्स में इधर उधर घूमने लगी और अपने पॉज यानी हाथ पैर जो है वो जो खाने के कारण वो मारने लगी और स्क्वीज़ भी करने लगी अपने आप को बाहर से निकलने के लिए, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि केवल उसे एक जो है बटन दबाना है जिससे वो डोर खुल जाएगा। इतना उसे नहीं मालूम था, लेकिन वो फिर भी क्या कि अब बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। पूरी तरीके से वो अपने जो है जितना कुछ कर सकती थी एक्टिविटीज़ एफर्ट्स जो है वो डाल रही थी। एट लास्ट क्या हुआ कि गलती से उसका जो हाथ है, जो गलती से एक्सीडेंटली उसने जो प्रेस है उसको दबा दिया। अब प्रेस दबते ही जो है बॉक्स का जो डोर है वो खुल गया और इस तरीके से जो कैट है बाहर आई। इस बार जो है थॉर्नडाइक ने एक थोड़ा सा छोटा सा ही टुकड़ा रखा था फिश का, तो कैट ने क्या किया, वो फिश को आके बाहर खा लिया। ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पे आप देखिए, ये 4 पिक्चर्स में किस तरीके से बताया गया है। पहले आप देखिए, पहले वो किस तरीके से बाहर आने के लिए, फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, सेकंड पिक्चर में, थर्ड पिक्चर में देखिए और फोर्थ पिक्चर में वो किस तरीके से बाहर आके अपना जो है फूड ले लेती है। ठीक है, अब जो है कैट को फिर से थॉर्नडाइक ने क्या किया है, बॉक्स के अंदर रख दिया। पहले भी रखा था, ठीक है, उसके बाद उसने गलती से प्रेस कर जो है बटन को प्रेस कर दिया। इस बार उसने कैट को फिर से उसके अंदर सेम बॉक्स के अंदर रख दिया। इस बार उसने क्या किया, कम टाइम लिया बाहर आने के लिए। पहले उसने ज़्यादा टाइम लिया था क्योंकि उसे पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस वो बार बार उसने दोहराया। उसने क्या किया, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जितना ज़्यादा उसने मतलब यहाँ पे देखिए दैट एज ए नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज, जितने बार ट्रायल्स है वो इंक्रीज़ हुआ, बढ़ा, उतने ही बार बिल्ली का क्या है, टाइम जो लिया उसने बाहर निकलने के लिए वो कम हुआ। ठीक है, जितने बार यानी समय के साथ साथ एक बार उसने गलती किया, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते करते लास्ट में वो सीख गई। लास्ट में क्या किया उसने, जैसे ही थॉर्नडाइक ने उसे बॉक्स के अंदर डाला, वो सीधा प्रेस का जो बटन है लूप, उसने जो लीवर है उसको एकदम से इमीडिएटली उसने प्रेस किया, बाहर आ गया, बाहर आ गई। तो इस तरीके से उसने क्या रियलाइज़ किया थॉर्नडाइक ने कि जितने बार जो है ट्रायल्स जो है इंक्रीज़ होता है, उतने ही क्या होता है, टाइम टेकन जो समय है वो कम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है लॉज ऑफ रेडीनेस, सेकंड है लॉ ऑफ इफेक्ट, थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस इज मेंटल और फिजिकल एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू डू एनी एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डू वर्क इज कॉल्ड रेडीनेस। ठीक है, कोई भी मेंटल एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी करना, किसी काम के लिए रेडी होना, अपने आप को मेंटली या फिजिकली तौर पर रेडी करना। ठीक है, इफ़ द इंडिविजुअल इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ टीचिंग दैम एनीथिंग। अगर जो इंडिविजुअल है अगर वो तैयार ही नहीं है कोई चीज़ सीखने के लिए, तो फिर टीचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि जो रेडीनेस मीन्स प्रिपरेशन फॉर एक्शन, यानी कि रेडीनेस मीन्स किसी काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। जैसे आपने कैट का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। और मेंटली प्रिपेयर क्यों किया, क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसे फ़िश खानी थी, इसलिए उसने अपने आप को मेंटली भी और फिजिकली भी उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। सेकेंड, यहाँ पे लॉ ऑफ अफेक्ट देखिए। थॉर्नडाइक स्टेट्स दैट सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर इज की टू लर्निंग। इफ़ द रिवॉर्ड सेटिस्फाइज द एक्सरसाइज देन स्ट्रेंथन द कनेक्शन। यानी कि जो रिवॉर्ड है वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। जो अब कैट है, अगर उसे वहाँ पे फ़िश नहीं दी जाती, या तो अगर वो भूखी भी नहीं होती, ठीक है, तो जो क्या वो बिल्ली है वो बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करती। यहाँ पे जो रिवॉर्ड था यानी जो फ़िश थी वो सेटिस्फाइंग था, किसके लिए, कैट के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी थी। अगर जो इफ़ द कनेक्शन इज़ वीकेंड, अगर कनेक्शन जो वीकेंड है, ठीक है, व्हेन द एक्सरसाइज लीड टू अनडिजायरेबल कनेक्ट आउटकम्स द रिवॉर्ड मस्ट सेटिस्फाई एंड द ग्रेटर रिवॉर्ड हैज़ ग्रेटर इफेक्ट ऑन लर्निंग। यानी जो रिवॉर्ड है, जो हम उसको स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। अदरवाइज इसके लिए किसी भी तरीके का जो है
मेहनत ही क्यों करेगा, एक्शन ही क्यों लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैट को है फिश दी गई तो वो क्या था, उसके लिए एक सेटिस्फाई रिजल्ट था, ठीक है, जिसके लिए उस बिल्ली ने बार बार कोशिश किया और लास्ट में उसने क्या है, सीख लिया कि किस तरीके से सीधा उसको लीवर को प्रेस करके बाहर आना है। थर्ड यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द रिपोर्टेड बिहेवियर विल बी लर्नड इजी। द रिपीटेड बिहेवियर यानी बिहेवियर जो है, काम है, जितनी बार रिपीट किया जाएगा उतने ही जल्दी वो सीख सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस इज फंडामेंटल बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर थियरी लर्निंग्स इज ऑर्गेनिज्म लर्न एज रिपीटेड ट्रायल्स एंड एरर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। अगर किसी एक्शन से रिपीटेड एक्शन से किसी ने, जो इंडिविजुअल ने कुछ सीखा, ठीक है, by any then they will learn something। अगर एक्शन बार बार रिपीट किया जाता है तो इंडिविजुअल जो है वो कोई चीज़ जल्दी सीख लेगा। लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या है, इफ़ एक्शन इज़ नॉट रिपीटेड, अगर एक्शन रिपीट नहीं किया गया, बार बार नहीं इसको रिपीट किया गया तो इंडिविजुअल नहीं सीख सकता है। क्योंकि कोई जो छोटा बच्चा आता है वो भी क्या करता है, अगर चलना भी सीखता है तो वो बार बार गिर के ही चलना सीखता है। अगर वो चलना ही, अगर एक बार वो गिर गया, अगर उसके बाद उसने चलने की कोशिश ही नहीं की तो वो चलना ही नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये है, हमने सीखा लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। आगे देखिए सब ऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग, यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन इंडिविजुअल शुड कीप ट्राइंग इन डिफरेंट वेज, यानी जो इंडिविजुअल है उसको अलग अलग तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ करने का, ठीक है, कोई चीज़ सीखने का। ही शुड कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप चेंजेस इट्स रिस्पॉन्स टिल एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज हिट अपॉन। उसे तब तक कोशिश करते रहना चाहिए, तब तक जो है डिफरेंट तरीका अपनाते रहना चाहिए जब तक कि उसको उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। जैसे कि हमने कैट का देखा, उसने पहले क्या किया, पहले तो वो जो है जो अपने पज़ल बॉक्स में वो पहले वो घूमने लगी, फिर उसके बाद उसने बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश किया, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अलग अलग जो है जो प्रयास करते रहने चाहिए एक इंडिविजुअल को, ठीक है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर एनी क्वेश्चन ही शुड ट्राई डिफरेंट वेज रादर दैन स्टिकिंग टू वन पॉइंट। एक ही पॉइंट को बार बार करने से अच्छा अलग अलग जो है कोशिश करते रहना चाहिए, अलग अलग प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे कि कैट को जो है हमने जो थॉर्नडाइक ने उसको बॉक्स के अंदर प्लेस किया था, डाला था, उसके बाद उसने निकलने के लिए कई सारे अलग अलग प्रयास किए, एक ही वो प्रयास में नहीं टिकी रही, उसने अलग अलग तरीका अपनाया बाहर निकलने के लिए। सेकंड देखिए लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। According to this law, learning is affected more in the individual. If he is set to learn, an individual should set his mind first. It will not only prepare him but also make him satisfied. यानी सबसे पहले तो उसे अपना कोई चीज़ सीखना है, कोई चीज़ करना है तो सबसे पहले उसे अपना जो है मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए इफ़ ही सेट, यानी अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी कोई चीज़ सीख सकता है और साथ ही वो उसके सेटिस्फेक्शन भी होगा। क्योंकि अगर कोई एक बच्चा है, अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता तो अगर हम उसे पढ़ा भी दें तो वो तो एक सबसे पहले बात सीख नहीं पाएगा और उसके सेटिस्फेक्शन भी, उसे सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं मिलेगी, उसे एक संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, कैट जो थी बॉक्स के अंदर वो क्या थी, भूखी थी और उसको फिश खाना था, तो उसने हर तरीके के प्रयास किया, ठीक है। लेकिन अगर वो भूखी ही नहीं होती, ठीक है, तो वो बाहर भी नहीं निकलती और वो सीखती भी नहीं कि किस तरीके से डोर को खोलना है, ठीक है। इसलिए मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है। वो भूखी थी फ़िश के लिए, इसीलिए वो बाहर आई। अगर उसे भूख नहीं लगी होती तो वो बाहर भी नहीं आती और वो सीखती भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग नहीं हो पाती। थर्ड यहाँ पे देखिए प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लर्नर शुड ट्राई टू वर्क ऑन दैट एलिमेंट ओनली दैट इज़ एसेंशियल एंड ट्राई टू अवॉइड एंड नेग्लेक्ट द थिंग दैट इज़ नॉट एसेंशियल। यानी कि जो लर्नर है उसे क्या करना चाहिए, केवल उस एलिमेंट पे काम करना चाहिए जो कि ज़रूरत है और ऐसे सभी चीज़ को जो है अवॉइड करना चाहिए जो कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए द कैट फर्स्ट पुट ऑल हर अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ दैट बॉक्स, बट जब उसे
पहले तो उसने क्या किया, पहले हर तरीके का उसने कोशिश किया, लेकिन जब उसको समझ में आ गया कि नहीं, केवल क्या करना है, ये लूप को ही मैं अगर प्रेस कर दूँगी तो मैं बाहर आ जाऊँगी, तो फिर जितने बार बाद में वो धीरे धीरे करते करते वो सीख गई कि केवल इस प्रेस को दबा के ही बाहर आना है। तो वो बाकी की कोशिशें क्यों करे, बाकी जो है पहले जो कैट कर रही थी कोशिशें वो नहीं की, उसने केवल प्रेस को दबा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें ज़रूरी है केवल उस चीज़ पे ही ध्यान देना है, और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते जाना है। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पे लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंडिविजुअल मेक्स यूज़ ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग अ न्यू थिंग। यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपने ओल्ड एक्सपीरियंस, जो हमारी बीती हुई जो बातें होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, उसको यूज़ करता है नई चीज़ को सीखने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में द लर्निंग ऑफ मोटरसाइकिल इज़ फैसिलिटेटेड बाय द अर्लियर एक्वायर्ड स्किल ऑफ राइडिंग बाईसाइकिल। यानी कि अगर हमें मोटरसाइकिल चलाना होता है किसी को भी, तो वो उसमें क्या अप्लाई करता है, जिसने साइकिल चला ली वो मोटरसाइकिल जल्दी चला लेता है, इन कंपैरिजन विथ जिसने कुछ भी नहीं चलाना सीखा है, अगर वो मोटरसाइकिल चलाए तो उसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है मोटरसाइकिल चलाने वाला, जिस तरीके से साइकिल चला रहा है उसके एक्सपीरियंस के हेल्प से वो अपना मोटरसाइकिल चला लेता है आसानी के साथ। ठीक है, तो ये क्या था हमारा थॉर्नडाइक का लर्निंग, जिसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थियरी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, PDF भी अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए मेरे सारी वीडियोस तो आप मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।